ओके, हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हो ना बच्चों? ओके, सो गाइस, मैंने आज आप लोगों को बोला था कि मैं अब जो आईएमपी सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ, वो आईएमपी सीरीज़ क्या होगी जो 14 से 15 या 15 से 20 दिन, हाँ 15 से 20 दिन का बोला था। तो 15 से 20 दिन की ऐसी कुछ रहेगी, है ना, या उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो उस आईएमपी सीरीज़ में मैंने क्या करा है कि कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी आपका ब्लूप्रिंट तो आ चुका है ना, 10th वालों बच्चों का ब्लूप्रिंट आ चुका है। तो ऐसे में क्या है, उनके अकॉर्डिंग मैथ्स में जो है ना चैप्टर्स आने चाहिए, मतलब जो चैप्टर उसमें से आ सकता है मटेरियल। तो हमने क्या किया है कि उसमें से कुछ आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जैसे कि कुछ नहीं, ज़्यादा तो नहीं होंगे, 7-8 हो सकते हैं या 9-10 भी हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे, हो सकता है उसमें से ही फंस जाए, है कि नहीं। आपके चैप्टरों में से निकाले हमने छाट के। तो आप सब लोग रेडी हो ना उस सबको समझने के लिए? जो दिल से बैठा है, जो आराम से मन लगा के पढ़ेगा, मेरे को बस उसी के बच्चे की उपस्थिति चाहिए। मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो बेटा आप लोग का लॉस है ना। तो मन लगा के पढ़ो, मजे से पढ़ो। मैं तो आपको ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुरा लगे तो मुझसे भैया माफी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि तो वो बुरा लगने वाली बात नहीं है। चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर की बिना किसी देरी के, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि आपका है ना सॉल्व पेपर आ चुके हैं, ठीक है। परीक्षा अध्ययन के या परीक्षा बोर्ड्स की वगैरह के सबके सॉल्व पेपर आ चुके हैं। हम इसमें से कुछ आईएमपी क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है, जो आपके चैप्टरों में आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखा जाए क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, डिपेंड करता है। तो चलो आ जाओ, देखते हैं आज का चैप्टर क्या होना चाहिए, डिसाइड कर लेते हैं। आपका चैप्टर होगा बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्रिक, ठीक है, यानी चैप्टर 8। चलो बहुत बढ़िया, चैप्टर 8 बहुत अच्छा चैप्टर है एंड आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। देखते हैं कैसे, लिख देता हूं बच्चों, चैप्टर 8 है आपका इंट्रो ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई माफ कर देना यार, थोड़ा सा क्या है अपनी आप मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं पहले ही तो मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्लीज कमेंट मत करना इस बारे में, हो सकता है कभी का हो जाता है, तो आप भी समझ सकते हो, है ना, अच्छी बात है। चलो सो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आ जाओ देखते हैं, है ना। एक मिनट है, अरे 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 बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, रियलिटी बताऊं तो सच में स्पेलिंग गलत हो गई। मैंने सोचा कि यार मेरे को लग रहा था कि मैं तो कमेंट ऐसे कर रहा हूँ, हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन ये तो सच में हो गई। मेरे कलीग ने मुझे बोला, तब जाकर मुझे आइडिया लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायगोनोमेट्री। आई थिंक अब बच्चे समझ गए होंगे, गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए हमेशा स्वयं पर विश्वास रखें और अपना प्रैक्टिस अच्छी रखें। चलिए चैप्टर 8 की स्टार्टिंग हो चुकी है। हम आज आपको पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बच्चों, ज्यादा देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है ई वैल्यू साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई मतलब डॉट कॉस प्लस साइन 30 डिग्री डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो गया कॉस 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसे हमें सॉल्व करना है, ओके। सो बच्चों जी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की चैप्टर में से आपके पेपर में 2 नंबर को पूछा जा सकता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जो कि करंट 2023 का है, ठीक है। तो उसमें से हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, फंसने के चांसेस है, वो आता रहता है बिल्कुल क्वेश्चन, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी टू सॉल्व है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बच्चों, आपको पता होगा, यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैंने वीडियोस बनाते समय आपको बताया था साइन
60 डिग्री की वैल्यू है, भूल जाओ तो कैसे पहचाने? ऐसा होता नहीं है, हमने सिखाया नहीं था आपको कि ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, क्या नाम है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, और 90 डिग्री है। ऐसा बताया था, डिग्री हो गया। और जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है साइन में, ठीक है। और 30 डिग्री में मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 45 डिग्री में 1/√2 होती है। 60 डिग्री में √3/2 होती है, और 90 डिग्री में 1 होती है। इसी का उल्टा कर दो तो यहाँ पे देखो 1√3/2 एंड 1/√2 एंड यहाँ पर देखेंगे 1/2 ये 0। अच्छा बच्चों, ये अपनी कौन सी है? ये हमारी साइन की है और ये हमारी कॉस की है। अब बच्चों मेरे को बताओ साइन कॉस दिया है, कौन सी वैल्यू कहाँ पुट होगी, मेरे को जल्दी फटाफट बता दो। देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है, √3/2, ठीक है। अब देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 ये रहा, √3/2 बहुत बढ़िया, यानी कि √3/2 इसकी है, ये लो हटाओ प्लस का निशान। अब क्या है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, ठीक है बच्चों, आ गए 1/2 डॉट। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी बच्चों, 1/2, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो इसको इरेज कर दें, नोट डाउन तो नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों या वीडियो पोस्ट करके लिख लो। चलो अब देखिए भाई, आपको वैल्यूज पता चल गई, अब कैलकुलेशन तो करना है, बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन होता था भैया, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, इसे मल्टीप्लाई करो, √3 का इंटू √3 से करोगे तो क्या बचेगा भाई, 3 बचेगा। 2 का इंटू 2 से करोगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, ये पहली बात क्लियर हो गई। प्लस 1 का इंटू 1 में करोगे 1 आएगा, अपॉन में 2 का इंटू 2 में करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। इनका एलसीएम ले लो बच्चों, 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे ऊपर बचेगा 3 प्लस के 1, ठीक है। ये एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, 4 बचा, 4 को 4 से डिवाइड मारा, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे करा तो 3 प्लस के 1 कितने होते हैं, 4, अपॉन में 4 है, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी इसकी जो वैल्यू है, इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने का सॉल्यूशन जो आएगा ना बच्चों इसका, तो वो आएगा 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको क्या कर लो, लिख लो बच्चों, ठीक है, जल्दी से फटाफट लिख लो, मैं ऑटोमेटिकली पॉज कर रहा हूँ, जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं मिटा दूंगा, ओके बच्चों। चलो फटाफट लिख लो बच्चों, बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए मिस मत करिएगा, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों बहुत टाइम दे दिया, आ जाओ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स। बच्चों बोल रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ए बी सी है। अगर मैं आपसे बोलूं एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल हम ये बना लिया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, इंटीरियर एंगल भी हो गए, ठीक है। ओके बच्चों, इन्होंने बोला इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो हमने कर दिया। देन शो दैट साइन बी प्लस के सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन के 2। हमें शो क्या करना है बच्चों, शो करना है साइन बी प्लस के सी अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट है ना पूरे में है, ठीक है, पूरे में इक्वल में cos a अपॉन में 2, ठीक है, ठीक है बच्चों। जी क्वेश्चन है अपना, ठीक है, पता की बात समझ में आ गई ना बात।
अच्छे से क्लियर हो गए? देखो समझो, एक ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल से, जिसके ट्रायंगल में ए बी सी है, जिसमें हमें शो डेट करना है साइन बी प्लस के सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू में कॉस ए अपॉन के 2। कैसे शो करेंगे, कैसे बताएंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी टू सॉल्व। आज ये समझते हैं। चल इसे लेके रहने देते हैं, हटाओ। अच्छा पहले ये बताओ कि एक इंटीरियर एंगल होता है, यानी ट्रायंगल की जो 3 साइड होती है, 3 साइड एंड 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगलों का योग यानी सम, ट्रायंगल होता है ना, उसके तीनों एंगल होते हैं, एंगल उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि जे बी 60 डिग्री होता है, जे बी 60 डिग्री होता है, जे बी 60 डिग्री होता है, तो तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ठीक है क्या कर दो गिवन में, क्योंकि हमने इंटीरियर एंगल की ऑलरेडी बोल के रखी है, क्वेश्चन में बोल के रखी है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमें ये बात पता है, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हमें इस तरह की क्वेश्चन में क्या करना रहता है? प्रूव करना रहता है। तो कैसे प्रूव करें? बी प्लस के सी एक तरफ होने चाहिए और ए दूसरी साइड होना चाहिए, तो ए को हमें क्या करना है? उस साइड भेजना है। तो कैसे भेजें? कोई ट्रिक लगाओ या कुछ तरीका लगाओ। तो देखो ए को हम ऐसे उठा के हटा देंगे, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना। b प्लस के सी इक्वल्स टू में 180 माइनस के, ये 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री माइनस के a, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सो बच्चों आपको इसमें है ना, अब करना क्या है? ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक कैसी लगानी पड़ेगी वो अभी बताता हूँ, ठीक है बच्चों। करना कुछ नहीं है, आपको कुछ नियम याद है, देखिए ध्यान करिए। एक मिनट है, पानी पी लूं, एक मिनट एक मिनट है बच्चों, सॉरी यार थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं क्या बात कर रहा था? ट्रिक की बच्चों। b प्लस के सी इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस की a, हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। ट्रिक कैसी लगानी पड़ेगी? देखो 180 डिग्री है, आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक में 90 डिग्री एंड 90 डिग्री के साथ 270 डिग्री, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। चेंज मतलब साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो, लेकिन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री में नहीं कर सकते। मैं आपको याद होगा, मैंने जब चैप्टर्स आपको फुल बताए थे तो मैंने पूरा चार्ट समझाया था, जिसमें 4 कॉलम बनाए थे ग्राफ के तौर पे। बनाया था यहाँ 90 डिग्री था, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। चक्रा टाइप का था ग्राफ, मैंने बनाया था और समझाया था। नहीं देखी वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से समझ लीजिए। तो 180 डिग्री क्या है? चेंज नहीं होता। तो अब करना क्या है? इसको कुछ करना पड़ेगा जिससे ये चेंज होकर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री में बदल जाए। तो क्या कर सकते हैं? या तो एक काम करो, यहाँ एक काम करते हैं, दोनों साइड है ना 2 का डिवाइड मार देते हैं। अगर हम दोनों साइड 2 का डिवाइड मारेंगे तो ऐसे में क्या होता है, हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ट्रिक करते हैं। दोनों साइड, बोथ साइड 2 का डिवाइड करने पर, तो यहाँ भी 2 का मार देते हैं और यहाँ भी 2 का डिवाइड मार देते हैं। तो यहाँ क्या होगा? b प्लस के c अपॉन में 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया। अपन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो अपन ने दिमाग में क्यों ट्रिक आई मेरे? इसलिए आई क्योंकि 2 को डिवाइड क्यों मारना है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे आया आपके दिमाग में, तो इस तरीके से आया। तो हमें इसमें सोचना होता है कि इसे कैसे बनाएं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ना बात? चलो अब यहाँ देखो 2 को डिवाइड मारेंगे तो 2 ब्रेक कर दो एलसीएम, 180 डिग्री को काट दो, क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 से कटेगा तो 90 डिग्री बचेगा और यहाँ a अपॉन के 2 बचेंगे। बहुत बढ़िया, a अपॉन के 2 भी आ गया। अब देखो 90 डिग्री माइनस a अपॉन के 2 हो गया। हो गया बच्चों? अब कोई इशू है? नहीं है इशू, है ना, सिंपल सी बात है। अब इशू हमें नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है। इस वाले ऑप्शंस को है ना, यहाँ पर है ना, इस वाले ऑप्शन को हाईलाइट कर दो, ठीक है, क्योंकि इतना हो गया है। अब हम करते हैं क्या, यहाँ पे LHS होता है और ये RHS होता है, तो LHS ले लेते हैं। LHS जैसे ही लेंगे फिर हम इसको RHS में बदल देंगे। कैसे लेंगे? LHS लेने पर LHS क्या है? ये साइन b प्लस के c अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, b प्लस के c अपॉन में 2 हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस के a अपॉन के 2 रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल में है, वैल्यू निकाली है, तो इसके अंदर रख दो। तो b प्लस के c अपॉन में 2 हट जाएगा और g आ जाएगा। रख दो भाई, इसी के सामने कर देते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है।
ठीक है, 90 डिग्री माइनस a/2। अब बच्चों आपको पता होगा 90 डिग्री में चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है पहली बार। अब यहाँ पे ये माइनस वाली फॉर्म है तो एकदम करेक्ट है, हम उस फॉर्म में देखेंगे, वरना प्लस वाली में होता तो हमें एक आगे का सोच के चलना पड़ता, ये आपको पता है नियम। अब एक आगे का मतलब प्लस माइनस है, प्लस आएगा या माइनस आएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन है, साइन है ना, साइन को हम चेंज करेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, मतलब चेंज करने पर उसका चेंज ओवर क्या बनता है, क्या बनता है भैया, कॉस बनता है, कॉस बनता है ना। तो बस सिंपल सी चीज है, साइन 90 डिग्री माइनस के a/2 को चेंज करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, कॉस a/2। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि हमें सबको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या q इक्वल्स टू में कॉस थीटा। ओके बच्चों, ये बात क्लियर है, तो जी आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो बस वही चीज हुई है, कॉस साइन 90 डिग्री माइनस a/2 है, जिसमें हमने कॉस a/2 कर दिया। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा होता है, जो नियम कहता है ट्रिगोनोमेट्रिक का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो देखो RHS आ चुका है हमारा, ये निकल चुका है। तो बच्चों क्या करा है मैंने, a प्लस के b प्लस के c इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। b प्लस के c एक तरफ रख दिए, a को हमने साइड भेज दिया, क्यों, हमें क्योंकि इस फॉर्म में निकालना था, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 को हमने दोनों से डिवाइड करा, क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी दिख रही थी हमें, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ नहीं मिला, तो यहाँ हमने कर दिया। तो ऐसे में क्या हो गया, 2 को डिवाइड मारने पर ये आ गया, इसको ब्रेक कर दिया, ये 90 डिग्री माइनस के a/2 में आ गया, ठीक है। दो रीजन थे, एक तो इसे तोड़ना था, दूसरा यहाँ पे 2 चाहिए था, सिंपल सी बात है, और कोई मेथड था नहीं हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये निकल आया, तो इतना करने के बाद इसे हाईलाइट रख दो, यहाँ पे इक्वेशन मान सकते हो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन LHS ले लीजिए, LHS इक्वल्स टू RHS जिसे हमें प्रूव करना था, LHS हमने ले लिया, लेने के बाद कुछ नहीं करा, फिर यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। अच्छा एक चीज और बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ तो LHS ले लिया था, कईयों बार होता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि आप है ना प्रूफ डेट अपन को करना चाहिए है, तो आपने ऐसा क्यों ले लिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, अगर आप जी लेना नहीं चाहते हो ना, मत लो, कोई इशू नहीं है। आप क्या कर दो, जो वैल्यू हमारी निकली b प्लस के c/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस के a/2, दोनों साइड साइन ले लो। क्या ले लो, ओनली साइन ले लो। दोनों साइड साइन ले लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा तो है, वैल्यू तो है, तो दोनों साइड साइन ले लोगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक में ये पॉसिबल है, तो हम इक्वेशन वाले से हम सॉल्व करते हैं, अगर दोनों साइड इक्वल में, अगर साइन साइन आ जाता है, इक्वल में होता है, तो हम काट सकते हैं उसे, पॉसिबल है। तो बस यहाँ दोनों साइड साइन ले लो, और साइन ले लोगे तो ऐसे में क्या होगा, वैल्यू को बदल के यही वैल्यू बन जाएगी, दैट्स इट। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो क्वेश्चन की अहमियत समझ गए ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्लियर हो गया ना बच्चों, कोई डाउट है तो कमेंट में करके बताओ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ, जब तक इसे नोट डाउन करो बच्चों, ठीक है। मैं 5 मिनट में करा रहा हूँ, जल्दी करो। नोट डाउन करो बच्चों फटाफट है। क्या तबीयत खराब होती है ना, ऐसी प्रॉब्लम होती है। चलो यार आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, जब तक उसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन, है ना। पहले रेज कर देता हूँ, फटाफट फटाफट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन गिनती के 6 और रह गए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan A इक्वल्स टू में cot B, इफ tan A इक्वल्स टू में tan A इक्वल्स टू में cot B, ठीक है। प्रूव करना है A प्लस के B इक्वल्स टू 90 डिग्री, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है A प्लस के B 90 डिग्री, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जिसके थ्रू प्रूफ करना है हमें, tan A इक्वल में cot B। बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत इजी है यार, बहुत इजी। देखो कैसे। अच्छा बच्चों, आपको
ये तो पता है कि मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में एक चेंज ओवर वाली बात बताई थी, जो कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में चेंज होता है ना। तो आ जाओ उसी को यूज कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो आ जाओ 90 डिग्री वाला लेके देखते हैं। दोनों में से किसी को भी कर लो, 10 को भी कर सकते हो, कॉट को भी कर सकते हो, हमें तो ए प्लस भी चाहिए। तो क्या करना है, आपको पता होगा बच्चों 10 90 डिग्री माइनस बी इक्वल में होता है कॉट बी। जी किस किस बच्चे को पता है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। देखो 10 90 डिग्री माइनस बी इक्वल में क्या होता है कॉट बी। बस हमें करना क्या है, कॉट बी की जगह पर 10 90 डिग्री माइनस बी रखना है, फिर हम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 10 ए इक्वल में 10 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। 10 दोनों साइड इक्वल में लगा है, बीच में इक्वल है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, 10 से 10 कैंसिल हो सकता है, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। बचा कौन, ए बचा। अब ए बचा तो ए को यहाँ लिखो इक्वल में लगाओ। यहाँ क्या बचा 90 डिग्री माइनस बी बचा, बचा कि वो बचा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी को इक्वल के बाहर लाना पड़ेगा। तो यहाँ ए बी यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया, तो ये बी आ गया इक्वल में क्या हो गया 90 डिग्री बचा। बचाओ बचाओ बताओ आया कि नहीं आया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना बच्चों, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ये तो बहुत मस्त समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, चलो फटाफट। मैंने आपको कहा था ना मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपके पास भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। और हाँ टेंशन ना लेना, क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन में शो हो रहेंगे, आप है ना स्क्रीन में से नीचे शो हो रहे हैं ना क्वेश्चन, वहां से देख के लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, इफ साइन ए इक्वल में 3/4, ठीक है, बहुत बढ़िया, कैलकुलेट करो cos ए और tan ए को। तो देखो भाई आज का 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए के बराबर में कौन है 3/4 है, ठीक है। ये बात आपको पता है। कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है, cos ए और tan ए, ये कह रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया। जी दोनों हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करें बताओ आप, पहले तुम सोचो फिर मैं बताऊंगा। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, कैसे है मैं बताऊंगा। बता दूं, मजा आएगा, चलो बताता हूं। देखो थोड़ा टेढ़ा बन रहा होगा तो बच्चों थोड़ा ध्यान मत देना यार, है ना। रोज आता है ए बी सी, ए बी सी ए देना चाहिए तुम्हें, हाँ जी सही, ए बी सी, ठीक है। अब देखो साइन ए है, बट किसी ने ये पढ़ा है लाल बटे कक्का, अपने बच्चे में मतलब बचपन में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा है ना, लाल बटे कक्का। और उसके बाद एक हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, बोलो बच्चों, क्या आप लोगों ने पढ़ा है ना। हिंदी मीडियम वालों ने लाल बटे कक्का और इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पढ़ा है ना। जी बताएं बच्चों, याद करने की ट्रिक होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई ऐसी क्वेश्चन इक्वेशन आ जाए जिसमें वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है, हमें बोल रहा है cos ए और tan ए की भी निकालो, तो कैलकुलेट करके हमें निकालनी पड़ेगी। तो साइन ए से हम पहले अगर 2 इक्वेशन हम इसमें पता कर लेंगे, जैसे कैसे, इसमें पहली वाली साइड साइन होती है, दूसरी हमारी cos होती है, तीसरी tan होती है, ठीक है, अपॉन की मिला के, ठीक है। अब जैसे ही पहली साइन है यानी लाल बटे कक्का में L/K मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब कौन होता है भाई, जी होता है, और कर्ण कौन होता है, जी होता है। इसे हम कहते हैं लंब, इसे कहते हैं हम कर्ण, और इसे कहते हैं आधार। इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं, इसे कहते हैं P,
इसे कहते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं भाई बेस। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पी इंग्लिश मीडियम वालों का, एच इंग्लिश मीडियम वालों का, बी इंग्लिश मीडियम वालों का, बाकी समझदार हैं हिंदी मीडियम वाले, बाकी बचे उनके। ठीक है, चलो बच्चों देखो 3/4 साइन की वैल्यू होती है लाल बटे कक्का एल अपॉन के, लंब अपॉन अक्कण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है? जे, यानी कि जे। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लाल बटे कक्का का एल अपॉन के, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या है? अगर कंपैरिजन करते हैं इससे, ऊपर वाली वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर हो गई, नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई, यानी कर्ण हो गई, यानी कि ये वैल्यू हमारी हो गई 3 हो गई। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी हो गई 4 हो गई। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? ये बीच वाली वैल्यू, नीचे बेस वाली वैल्यू, जे और जे पता है, बेस वाली निकालनी है। सिंपल सी बात है यार, जब तीनों वैल्यू हमें पता नहीं होती है, यानी एक वैल्यू मिसिंग होती है, हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाते हैं भाई? पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से थ्योरम को हम लगाएंगे, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, पाइथागोरस प्रमेय की थ्योरम होती है बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब पता ही है कौन? परपेंडिकुलर लंब, बेस मतलब आधार। ठीक है, अब बताओ परपेंडिकुलर कौन है भाई? 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो। हाइपोटेनियस कौन है? 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, बी का स्क्वायर है, बस हमें यही तो निकालना है, निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 इक्वल में 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, पता है ना बच्चों, अपन एप्टीट्यूड भी पढ़ते हैं, ध्यान होगा। 9 को नेगेटिव हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएंगे। जल्दी जल्दी मेरे को माइनस करो बच्चों। बहुत परेशान हो गई खांसी। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों? 6 7 बचेंगे। बी का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, यानी कि बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई? √7। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, आ गई। 4 4 जा 16 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। क्वेश्चन की वैल्यू तो सही है ना? आंसर तो गलत नहीं लिखा? हाँ सही है। ठीक है, √7 है, √7 हमारी वैल्यू आ गई, इसको यहाँ लिख सकते हैं, आ गई। अब बच्चों सिंपल सी बात है यार, cos और tan का पता होना चाहिए। जो वैल्यू मैंने सामने लिखी इसके बेस पे काम होगा। कैसे भाई? cos का क्या होगा बताओ? cos का देखो sin का परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, तो cos दूसरा वाला है और tan तीसरा वाला है। cos दूसरा वाला आधार अपॉन कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार अपॉन कर्ण। ध्यान से सुनना, आधार अपॉन कर्ण। आधार कौन है भाई? बेस हमारा √7 और कर्ण हाइपोटेनियस है, क्या है? 4 है, हो गया। tan का देखो भाई, देखो बच्चों tan में क्या है? लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। ठीक है, लंब अपॉन आधार है, तो कैसे करोगे बच्चों सॉल्व? जल्दी जल्दी बताओ। लंब अपॉन आधार है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है भाई? 3, बेस क्या है? √7 हो गया। बहुत इजी था कि नहीं आता? बताओ बच्चों, इजी था कि नहीं इजी था? अगर इजी था तो वीडियो को अभी लाइक करो, अभी सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू सब्सक्राइबर नहीं हो और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो। ठीक है, चलो फटाफट से ये आंसर आपके आ गया है। जल्दी से आपको 2 टाइम दे रहा हूं, जल्दी नोट डाउन कर लो, वरना देरी लग रही तो वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी करो। जब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कौन सा कराना चाहिए। चार क्वेश्चन आज फिनिश हो गए, बहुत बढ़िया। 4 हो रहे हैं। चलो बच्चों, आपने मेरे को लगता है नोट डाउन कर लिया होगा। टाइम की और खपत ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आईएमपी क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, इग्नोर मत करना। चलो ओके, हाँ चलो, पसीने छूट गए आप लोगों को बताते बताते, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं सुनते हो। मेहनत तो कर लिया करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रखें? चलो देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों जो आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्या मैंने अब तक में देखा है कि मैंने जब भी इस तरीके क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को कराया है, जो कि मेरे पर्सनल में ऑफलाइन में चलते हैं, उनको मैंने कराया है, उनके हमेशा से फंसे ही हैं। तो मैंने सोचा जो आप लोग भी तो मेरे ऑनलाइन वाले भी तो मेरे स्टूडेंट ही हो, अगर आप लोग देख रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, तो हो सकता है आपके भी फंस जाएं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना और जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस अच्छी करना। आप देख रहे हो भगवान भी सुन रहे हैं, देखो तभी तो जगह जगह से बटाके फूट रहे हैं, ध्यान रखना है ये बात को। चलो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या है बच्चों, सुनो। गिवन है 15 cot A इक्वल में 8 है, ठीक है। फाइंड करना है sin A एंड sec A। बहुत बढ़िया, sin A एंड sec A हमें फाइंड आउट करना है। क्या है ये चीज़, चलो समझते हैं। है तो ये कोई चीज़ जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में बताई थी, लेकिन हम आपको फिर भी बता दें। गिवन क्या दिया गया पहले वो लिख लो। 15 cot A के बराबर में कौन है, 8 है। और फाइंड करना है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, sin A और sec A। बच्चों मेरे को पहले एक डाउट था, आप में से किसी को मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है कि अगर हम साइन का उल्टा चेक करने जाते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है या कोसेक होता है या कॉस होता है? मुझे कोई बता सकता है क्या? आप बता सकते हो ना? ये देखो यार, मेरे को लगता है आप लोगों को तो पता होगा, आप तो इंटेलिजेंट उस मामले में। बताओ, बता सकते हो? नहीं बता सकते तो कोई इशू नहीं है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसीलिए तो आया हूँ। देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। जब यहाँ पर हमारा दिया गया है सेक, तो यार डाउट तो मन में उठेगा ना, साइन कॉस टेन हम तो जानते हैं कि ये हमारी बचपन की बिरादरी के भाई बहन है, लेकिन हमारे कॉसेक, सेक और कॉट मोस्टली हम कम सुनने को मिलता है, इसलिए नहीं सुन पाते, ठीक है। जिसमें से सेक और कॉसेक तो कम ही सुनते हैं, लेकिन अब आप सुनेंगे, ठीक है। तो 15 cot A इक्वल में है 8, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है और इसे निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में जो 15 दिख रहा है इसको डिवाइड में भेज दो, 8 के भेज दो, तो यहाँ cot A इक्वल में 8 के 15 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, लाल बटे कक्का बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना बच्चे। अब आप लोग, मैं दोहराऊंगा नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको ढंग से समझो। क्या है, कॉट है, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन इनमें तीनों में से कौन सा होता है, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का यानी लाल बटे कक्का में L अपॉन A और P अपॉन B। तो टेन अगर P अपॉन के B है, यानी ये तीसरे नंबर वाला, ठीक है। तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो B अपॉन के P होगा। तो ये टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट। तो B अपॉन के P कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, B अपॉन के P, यानी कि बेस अपॉन के परपेंडिकुलर। ऐसे ही आधार अपॉन के लंब हो जाएगा, आधार अपॉन के लंब हो जाएगा, ठीक है। टेन का उल्टा होता है, इसलिए हमने टेन की वैल्यू लाल बटे कक्का में लंब अपॉन आधार होगी, तो आधार लंब हो जाएगी किसमें, कॉट में, ठीक है। चलो, तो इससे हमें ये पता चलता है, इससे कंपैरिजन करा तो हम देख पा रहे हैं 8 हमारी बेस की वैल्यू है, P हमारी 15 की वैल्यू है, यानी परपेंडिकुलर। हमारे पास किसकी वैल्यू, हाइट है, हाइपोटेन्यूज की। हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, बहुत इजी थ्रू है। कैसे, देखो ऐसे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो और निकालो, ठीक है। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। निकालना किसे है, हाइपोटेन्यूज को। तो इसको यही है, तो परपेंडिकुलर कौन है भाई, है कोई यहाँ पर, हैगा 15 हैगा, 15 का स्क्वायर। बेस कौन है भाई, 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 0,
15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 15 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या होता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ठीक है, चलो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में 225 प्लस 64। बहुत इजी है, मैंने एप्टीट्यूड की वीडियोस में आपको समझाया कैसे जोड़ते हैं इसे। 225 है ना, 200 छोड़ो, 25 है, 20 समझो, 20 है और 60 है, 80 हो जाएगा। 80 और ये 5 और 4 9, 80 यानी 89, 289 आंसर आएगा। लो 289 आ गया, हाइपोटेनियस दिख रहा है स्क्वायर में। ठीक है, क्या तो ये बताओ 289 किसका स्क्वायर होता है जिससे हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकें? ये होता है 17 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर वाली वीडियो भी बनाई बच्चों के बेसिक लेवल में, आप लोग वो जाके देख लेना जिससे आपको क्लियर हो सके। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, बचा कौन? हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई? 17। लो आ गई आ गई वैल्यू हाइपोटेनियस की। एक मिनट है, अब आ गई। ठीक है, हाँ आ गई हाइपोटेनियस की वैल्यू। बेस की पता है, परपेंडिकुलर की पता है, हमें कण की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें करना क्या है? साइन की वैल्यू निकालनी। चलो साइड में आ जाओ, आ गए। चलो साइन की वैल्यू बताओ कितनी होती है बच्चों? साइन ए इक्वल में क्या कहेंगे हम इसे? लाल बटे कक्का, लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है जी, हमें पता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। साइन ए इक्वल में क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बोलो 15। हाइपोटेनियस अभी निकली है 17। बहुत बढ़िया, हो गई वैल्यू खत्म। अब ये तो आ गई एक वैल्यू। दूसरी सेक ए। भाई अभी बताओ कि जैसे कॉट tan का उल्टा होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस हमारी क्या होती है? आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सेक क्या होना चाहिए? सॉरी कॉस सेक का उल्टा सेक का उल्टा होता है, यानी सेक का उल्टा कॉस होता है। तो अगर हमारी कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो हमारी सेक की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, यानी कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, सेक ए। भाई बताओ हाइपोटेनियस कितना है? 17। बेस कितना है? 8। ये तो बहुत बढ़िया बात है, लो आ गया दोनों आंसर। ठीक है बच्चों, साइन ए की वैल्यू मांगी थी, सेक ए की मांगी थी, हमने दोनों निकाल दी। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया ना? हमें ये दोनों को फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया फाइंड आउट। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना, कोई इशू की बात नहीं, बहुत सिंपल सा इजी है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे नोट डाउन करो 2 मिनट के अंदर, फिर मैं मिटा दूंगा, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, तब तक का समय आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए? ओके, इन अ राइट एंगल बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें मिल गया है, जल्दी जल्दी फटाफट करा देता हूँ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट करा देते हैं हम, मेरे को भी थोड़ा कहीं जाना है इसलिए मैं आपको फटाफट क्लियर करा देता हूँ, है ना? अभी याद आया मुझे थोड़ा काम का। देखिए क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। एक मिनट है, मैं जरा देख लूँ वरना बच्चे भी मजे ले लेंगे। ठीक है, अब से अरे क्या बात है यार, इतनी ज़्यादा, बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल है। इसमें हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल बना है, तो ये हमारा राइट एंगल का एंगल होता है। यहाँ पे कौन बना है? बी बना है, ठीक है। तो इसे हम ए मान लेते हैं, नहीं ए से नहीं मानेंगे, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, ठीक है, काफी है। इफ tan a इक्वल में
ए। देखो 6 क्वेश्चन में है 10a इक्वल में 1 गिवन है, ठीक है। अब वेरीफाई करना है हमें 2 sin a डॉट cos a1, 2 sin a डॉट cos a इक्वल में 1 जी हमें वेरीफाई करना है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा हमारी वीडियो जूम करके देख लीजिए, या फिर हमारे एडिटिंग के थ्रू आपको जूम करने को मिल जाएगा मौका, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए 2 sin a डॉट cos a इक्वल में 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। इतना क्वेश्चन में बोलना है, हमें प्रूफ करना है इसे किसके, इसके थ्रू। कैसे करें, बहुत इजी है। अब देखो आपके सामने कॉपी को इधर रखा हूं, आप जल्दी से सॉल्व करूंगा। बच्चे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपको अभी तक पता चल गया होगा क्या है ये 10 इक्वल में 1 है, नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। इसमें से देखो tan की वैल्यू तीसरे नंबर की होती है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगी, p अपॉन के b, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर j हो गया, बेस j हो गया, दोनों ऊपर 1 है, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 ही मानते हैं हम लोग, है कि नहीं, ये सीधी सीधी बात है। तो इसलिए नीचे वाली वैल्यू भी हमारी 1 होगी और ऊपर वाली वैल्यू भी 1 होगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 और बेस की वैल्यू क्या होगी 1। हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस की। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत इजी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, इसको नीचे रखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दो बच्चों, प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर हमने वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ हटाओ, इसको लिखो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में ये 2 हो जाएगा, 1/2 होते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ 2 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए स्क्वायर हटाओ और 2 पे रूट चढ़ा दो, हम ऐसा कर सकते हैं। इससे हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी। हमें हाइपोटेनियस की स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ओनली हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, सिंगल हाइपोटेनियस की वैल्यू। कौन सी सिंगल, तो सिंगल हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई √2 हो गई, यानी कि हमें पता चल गई यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, √2 आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 2 sin a डॉट cos a। इसको जो हमें शो मतलब वेरीफाई करना है, प्रूफ नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, यानी LHS इक्वल में RHS होता है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो LHS होती है उसके दूसरी साइड RHS होती है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो भाई सीधी सीधी बात है यार, जे LHS जे RHS, सिंपल सी बात है आपके पेपर, ठीक है। तो जे LHS है, तो LHS लेने पर, ठीक है बच्चों, यहाँ कर लेते हैं। LHS लेने पर, LHS क्या है भाई, 2 sin a डॉट cos a, ठीक है बच्चों sin a हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की पता है, tan b की पता है। sin a की वैल्यू कैसे पता करेंगे, sin a की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कैसे, sin a की वैल्यू क्या होता है, sin का मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, बताओ जल्दी से। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, बहुत बढ़िया। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, बहुत बढ़िया। लो ऐसे ही कौन की निकालनी है, कॉस की, नीचे आ जाओ। कॉस ए कौन होता है, बीच वाली पार्टी है, कौन है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो कॉस की वैल्यू यहाँ आ गए हम। बेस कौन है भाई, जल्दी बताओ, 1 हैगा हमारा बेस, देखो है कि नहीं, आपके सामने इजी टू सॉल्व है, आप लोग खुद कर सकते हो, इतना इजी है, ठीक है। 1 अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस √2 है, जो हमने अभी फाइंड आउट करा, बहुत बढ़िया। आपके सामने दिख रहा होगा, हमने एक जे वैल्यू दोनों निकल गई है। दोनों वैल्यू निकाली है ना, इसको आपको LHS लेने से पहले निकालनी है, मैं भूल गया था, तो यहाँ निकाल दी साइड में। इन दोनों को है ना इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू साइन की वैल्यू क्या है 1/√2 मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, cos की वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। √2 का इंटू √2 में करोगे कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, क्योंकि किसी भी सेम रूट वाली वैल्यू को दूसरी सेम रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो सिंगल 2 बचता है, मतलब सिंगल वैल्यू बचती है, रूट हट जाता है और एक वैल्यू बचती है। जैसे कि j √2 को इंटू √2 में करा तो 2 बचेगा, ना कि 4, कि आप समझे कि 2 इंटू 2 बचे, नहीं, j हमारा रूट नहीं है, ये बिल्कुल मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है। हमें वो निकालना नहीं है स्क्वायर रूट। चलो √2
2.2 में करा, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 बचा। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया RHS हमारा लौटे आया लो। तो जी आपका RHS है, हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन कैसा लगा? बहुत बढ़िया था ना, एकदम बिंदास मजेदार क्वेश्चन लगा ना। अगर मजेदार लगा वीडियो को अभी लाइक करो और जल्दी से फटाफट इसे नोट डाउन करो। जल्दी बच्चों, मुझे फटाफट नोट डाउन चाहिए। वेरीफाई करके दिखा दिए, जल्दी करो। अब 2 क्वेश्चन फिनिश करा दें हम, आप भी फ्री और हम भी फ्री। ए यार अगला वाला क्वेश्चन पहले कराना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से कर देंगे, कोई इशू नहीं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बहुत बढ़िया, जो उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पेपर में धूम मचा देंगे सॉल्व करके अच्छे से, है ना। चलो क्या बात, चलो आ जाओ। पता है मैं अभी क्या कह रहा था, क्या ये क्वेश्चन मुझे पहले कराना चाहिए था। क्यों? आ जाओ, अभी आप देख के समझ जाओगे। नहीं वो 7th नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों मैंने स्टार्टिंग में वो टेबल बनाई थी, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री बनाई थी कि वही वाला है। तो आप लोग एक काम करो, मैं टेबल अगेन दोबारा नहीं बना रहा हूँ। आप लोग है ना वीडियो को अगर टेबल याद है या आपने ऐसे किसी ने लिख ली थी तो आप लोग उसको टेबल को देख लो एक बार, ठीक है। मैं फिर भी ओरली मुंह से बोलूँगा वैल्यूज, आप लोग लिख लेना साइड में, लेकिन टेबल को देख लोगे तो और इजी आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ठीक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए अदरवाइज यहाँ देख लीजिए भाई, देखो स्क्वायर को अभी दिमाग मत लगाओ, भूल जाओ अभी स्क्वायर है। अभी समझो कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, चलो 1 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ जल्दी फटाफट, क्या होती है भाई। sin 60 जो वैल्यू होगी cos 30 की वैल्यू वही होगी, क्या होगी √3/2। बहुत बढ़िया। sin 60 की वैल्यू क्या होगी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वेट अ मिनट, ओके सही है √3/2, हाँ सही है, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो गई। वैल्यू मैंने यहाँ की लिख दी है, यहाँ पे ये 1 है भाई, इसको कुछ और मत समझ लेना, पहले 1 रुपये का सिक्का समझ लो, है कि नहीं, ठीक है। तो वो वैल्यू लिख दी। अब आ जाओ ध्यान से, अब मैदान में आ जाओ। देखो स्क्वायर मैंने तब मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आएगी उसकी होल स्क्वायर होना। अब जैसे ये वैल्यू लिखी है इसका होल स्क्वायर कर दो, 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, उसको चलन दो। और हाँ 2 आपके tan के मल्टीप्लाई में है, cos के और sin के में नहीं है, इतना याद रखना। तो tan के संग रखना, 1 है तो 1 का स्क्वायर करो, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या करो, tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो 1 है तो 1 है तो स्क्वायर लगा तो 1 पे स्क्वायर लगा दो, लगा दिया। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब cos 30 का स्क्वायर है ना, तो cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दो। माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, लो हो गया। 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, क्योंकि √3 × √3 3 होते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 4 होते हैं, 4। चलो माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ओके सो बच्चों अब आप ये बताओ इसकी सॉल्यूशन करोगे तो क्या आनी चाहिए वैल्यू। यहाँ तो 2 बचेगा, फिर 2 × 1 में कर दो बनाएगा,
2 आएगा, ठीक है, 3/4 माइनस के 3/4। अब आप साफ दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस के 3/4 है और माइनस के 3/4 है, या तो डायरेक्ट काट दो, ये एप्टीट्यूड में भी बताया जाता है, कट रहा है तो काट सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको संतुष्टि चाहिए कि पूरा सॉल्व करके करें तो बहुत ईजी है यार। वैसे तो प्लस माइनस ज़्यादा ईजी है, लेकिन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे हम कुछ नहीं, 1 मानेंगे, 1 का डिवाइड इसमें करा, 4.2 इसमें कर दो, 8 आएगा, प्लस 4 बन गया, यहाँ 3 बचेगा, माइनस 4 का डिवाइड मारा 1 बचेगा, 1.2 ऊपर कर दिया, 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो प्लस के 3 माइनस के 3 कैंसिल, 8 बचा, 8/4 बचा, 4 1 4, 4 2 8, बचना क्या था, 2 ही बचना था। तो सिंपल सी बात थी यार, यहाँ पे प्लस के 3/4 प्लस माइनस के 3/4 काट दो, वो भी इजी है। और सबसे इजी तो यही है, ये तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए कर रही हूँ। और कैलकुलेशन अगर बढ़ानी हो कि क्वेश्चन अगर कभी बड़े नंबर में भी आता है, पेपर अगर बढ़ा के दिखाना हो तो कोई इशू नहीं है। वैसे कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते थे अपने पेपर के टाइम पे, मतलब जब हम लोग खुद पढ़ते थे। लेकिन मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ये नहीं करना कि आप लोग करने लग जाना, कि उस टाइम पे ये चल जाता था, अब नहीं चलता, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया हमने, ठीक है, प्लस के 3/4 माइनस के 3/4 डायरेक्ट काट दिया, बचेगा क्या, 2 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। जो आपका आंसर आ गया। जल्दी से, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। चलो जल्दी कर लो, जल्दी बच्चों। चलो ठीक है, आप लोग वीडियो को पोस्ट करके कर लेना, वो फिनिश कराना है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है ना। चलो देखो बच्चों, मैंने टैब ही बंद कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ढंग से समझना, ठीक है बच्चों। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, बहुत बढ़िया, यानी कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ये क्वेश्चन में पहले ये दिया, सच दैट cos A इक्वल में cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल में एंगल B। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, पहले तो मैं आपके लिए एक एंगल बना देता हूँ, अच्छा नाप तोल के बना दूँ, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ठीक है। देखो बच्चों, ये एंगल है, इसमें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, जे सी हो गया एंड जे ए हो गया, जे बी हो गया, ठीक है ठीक है। सुनो बच्चों, एक काम करो, मैंने ये एंगल क्या बनाया मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A एंड cos B, देन शो दैट, हमें करना क्या है, एंगल A इक्वल में एंगल B। जब हमें दोनों इक्वल में हमें प्रूव करना है, तो हमने क्या कर दिया, एक राइट एंगल ले लिया। राइट एंगल को लिया, राइट एंगल आप सभी जानते हैं, राइट एंगल जो है ना, जिसमें सी जो है ना, सी, उसको हमने राइट एंगल को मतलब एंगल मान लिया। सी है ना जो बीच वाला होता है, उसे हमने राइट एंगल मान लिया, मतलब मोस्टली हम बी वाले को मान लेते हैं, और साइन है, बिंदु है, मतलब पॉइंट है, एक्सेट्रा, आप जो भी मानना चाहे मान सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने इसे सी मान लिया, ठीक है, कोई इशू है नहीं है। तो बस हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया एंगल ए सी बी को, है ना, ए सी बी, ठीक है। तो इसमें क्या करा, हमने इसे राइट एंगल क्या मान लिया, सी मान लिया। अब होता क्या है, जिसमें हमारे एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है जे और जे। आपको एक्यूट एंगल की परिभाषा तो पता ही है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दी, ठीक है, एक्यूट एंगल। अब देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में शो दैट क्या दिया गया है, सच दैट cos A एंड cos B, cos A एंड cos B। क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल एंड सच दैट cos A इक्वल में cos B है, जी हमें बोल दिया गया है। अब हमें शो करके दिखाना है क्या, कि एंगल A इक्वल में एंगल B है या नहीं, यानी A इक्वल के एंगल B है या नहीं, हमें ये शो करना है। इसके थ्रू हम शो करेंगे, कैसे, अब cos A cos B के थ्रू हमें करना है। cos A है भाई, cos A अगर मान लो A एंगल, ए एंगल में हम cos A वाली का साइड्स देखते हैं तो कैसे देखेंगे। cos क्या होती है भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ मुझे, cos क्या होती है। cos आप सभी जानते हैं, हमारा क्या होगा,
बेस अपॉन बेस लाल बटे कक्का, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। तो बेस कौन है? जे। हाइपोटेनियस कौन है? जे। तो AC अपॉन कौन होगी? AB होगी क्या बच्चों? AC अपॉन AB होगी, है कि नहीं? अगर अब मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ की नजर से आप देख रहे हो, यहाँ की नजर से तो ये बेस होगा और जे अपना क्या मतलब इस एंगल की तरफ से देख रहे हो, मतलब कहने का मतलब जे है, एंगल क्या है? जे है। यहाँ पे कॉस है तो कॉस में ज्यादा एंगल है, तो इसकी नजर से देखोगे तो जे बेस होगा और जे हाइपोटेनियस होगा। लेकिन अब इसकी नजर से आप देखोगे ना तो जे बेस होगा और जे हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? और जे इसका लंब होगा। कैसे? अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, कैसे घुमा दूं? देखो ऐसे छोटा सा बना दूं, ठीक है, बी नीचे कर दूं, सी ऊपर कर दूं। वेट अ मिनट, एक मिनट, गलत हो गया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। एक ऐसा दिया गया है, इसको ऐसे घुमा, ठीक है, ऐसे घुमा के तो ये इस एंगल में बनेगा। सॉरी, एक मिनट है, वेट अ मिनट। ठीक, देखो ऐसा घुमाया और इसकी जगह पे ले आया, ठीक है, तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे बराबर ही है मेरे ख्याल से, मिस्टेक हो रही है। एक मिनट रुक जाओ यार, कुछ गलती हो रही है, 2 मिनट बच्चों। से बताऊं आपको, समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट हो है ना। एक का तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बी के मैं कैसे समझाऊं? 2 मिनट रुक जाओ बस। जी ठीक, हाँ ज्यादा एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमें इसमें राइट एंगल डिसी रखना है ना, ठीक है, हाँ ओके जी, एकदम करेक्ट है। सुनो बच्चों, देखो क्या है, आपको जी बात तो पता ही होगा कि जो एंगल होता है, जिस एंगल को हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक ही नज़र से देख रहे हैं, यहाँ पे कॉस ही है तो एक ही नज़र से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला एंगल कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है जी, सबको पता है। तो और जी इस साइड पे चल रहा है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है जी, सबको पता है। इसलिए जी लंब आधार है, ये कण है, मतलब परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। तो ये AC हो गया और ये AB हो गया। लेकिन जी एंगल देखा जा रहा है तो इसके सामने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर। तो इसको घुमा दिया मैंने, तो जी कौन हो गया? जी आला कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो जी हमारा अगर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। तो जी हमारा कौन हो जाएगा? जी तो ऑलरेडी टेढ़ा है, बेस एंड परपेंडिकुलर स्ट्रेट होते हैं, तो जी स्ट्रेट तो बेस हो गया और जी हाइपोटेनियस हो गया। यानी कि अगर हम इसकी नजर से देखें यहाँ वाले की साइड से, तो जी हमारा परपेंडिकुलर है और जी बेस हो गया, जी हाइपोटेनियस हो गया। तो जी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि कॉस है, आधार अपॉन कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस जी है तो BC और अपॉन में हाइपोटेनियस यानी AB, तो इक्वल में क्या आएगा? BC अपॉन में AB। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पे लिख दिया अपन ने BC अपॉन के AB, ओके। जी आपको समझ में आ गया होगा, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस वाला, बहुत बढ़िया। इक्वल को होने का बहुत बड़ा फायदा होता है, क्यों? देखो इक्वल में है और आप देख पा रहे हैं AC अपॉन के AB है और BC अपॉन के AB है, AB दोनों सेम है और बीच में इक्वल है, काट दो AB को, चलो हटा, बचा कौन? AC, इक्वल में कौन बचा? BC, ठीक है यार। जी क्या है? ये तो AC इक्वल में BC होगा, यानी दोनों साइड्स इक्वल है, और जब साइड्स इक्वल होती हैं ये तो एंगल भी इनके इक्वल होते हैं। अब पता करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसका है और कौन सा नहीं। AC कौन है भाई? J है, यानी कि A एंगल है, ठीक है। BC कौन है भाई? J है, यानी B एंगल है, ठीक है। तो बच्चों
आपको जी तो पता होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी कि अगर एंगल्स की जो अपोजिट में जो साइड्स होती हैं अगर वो इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल ए इक्वल में एंगल बी, तो देखिए आप प्रूफ हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अगर अच्छी लगी हो, वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, कुछ भी डाउट है कमेंट में करके बताएं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है। रही बात दूसरी, बच्चों आप लोग की हर सीरीज जो आज ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स की थी वो सीरीज आज समाप्त हो चुकी है। इसमें से आपके समझ लीजिए 99% चांस है कि इन जितने भी क्वेश्चन कराए आज 8 क्वेश्चन, 99% चांस है कि इन 8 क्वेश्चन में से 100% हो सकता है आ भी सकते हैं, और 1% है यानी कि 99 के बाद जो 1% बचता है ना, जो 100% को पूरा करता है, तो 1% चांस है कि नहीं भी आ सकते हैं। क्योंकि क्या है, किसी भी चीज़ की हम गारंटी 100% नहीं दे सकते हैं, बिकॉज 99 इसलिए कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इजी टू सॉल्व भी है। और आपको बता दें कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं, इसलिए मैंने ये कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड बिंदास चैप्टर के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।